अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स क्या करते हैं? स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाते हैं, साथ साथ जो है ये वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं। वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं किसकी? पेरिफेरल वीन्स की और आर्टरीज़ की। ठीक है, तो आर्टरीज़ और वीन्स जो हमारे पाँव में होती है, हमारे हाथ में होती है, इनको कहते हैं पेरिफेरल वीन्स एंड आर्टरीज़। सही है। अच्छा, ये करती क्या है कि प्राइमरीली रिड्यूस कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड। आपको पता है प्रीलोड क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हार्ट के मसल्स फुली एक्सपेंड होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीलोड। ठीक है, ये प्रीलोड को डिक्रीज करता है, यानी कि मसल्स को रिलैक्स करता है। तो नाइट्रेट्स का बेसिकली काम क्या होगा? मसल रिलैक्सेंट का काम होगा। क्लिनिकल यूज़ क्या है इसके? एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट। सही है, इजीली। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, पिछली वीडियो से बात हो चुकी है। और हाइपरटेंशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स जो है इसकी आइजोसोर्बाइड इलांट्रा मोनोनाइट्रेट है, फिर आइजोसोर्बाइड जो है डाइनाइट्रेट है, फिर ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट है। ठीक है, इनके जेनरिक नेम और ट्रेड नेम आपने याद रखने होंगे। ठीक है, ये रट्टा है और हर कोई ये रट्टा लगाता है, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BSN का स्टूडेंट हो, हर कोई इन नाम का रट्टा लगाता है। ये आपको किसी भी सूरत वैसे याद नहीं होंगे, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नर्सिंग केयर की बात करें तो आपने वाइटल साइंस देने हैं एज यूजुअल, और उसकी जो है प्रेस्क्राइब ड्रग उसको देनी है, मॉनिटर करना है कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। एडवर्स रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उसके मेडिकेशन से। ठीक है, और पेशेंट को बताना है कि आपने ड्रग्स अचानक बंद नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है। पेशेंट को बताना है कि आपने खड़ा होना है तो बैठना है या लेटना है तो आराम आराम से करें ताकि चक्कर ना आए। और अगर पेशेंट ने 3 टैबलेट्स 5-5 मिनट के वक्फे से ले ली है, नाइट्रेट्स की टैबलेट एनजीसिड जो आती हैं, वो अगर आपने 5 मिनट के वक्फे से ले ली हैं लेकिन फिर भी पेन के अंदर आराम नहीं आ रहा, तो आपने फ़ौरन ER जाना है, यानी कार्डियो जाना है। साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात करें तो साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है। फ्लशिंग का मतलब होता है आंखों के सामने कभी अंधेरा आना, कभी रोशनी आना, और डिजीनेस हो सकती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। अच्छा, नाइट्रेट्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर, आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर। इन सब के जो बेसिक रीज़न ये है कि आपको पता है नाइट्रेट्स जो है वो मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, अब ये जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पंपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आप नाइट्रेट्स देते हो तो उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और मसल की रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, वो ठीक से पंप नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही जोर लगा रहा है, आपने और मसल रिलैक्सेंट दे दिया तो वो और बैठ जाएगा। तो ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर भी यही होता है कि वो पहले से ही जो वेल्व्स हैं वो खुले हुए हैं, और पंप जो है वो बहुत मुश्किल से पंप कर रहा है उसके पास से, लेकिन आपने रिलैक्सेशन दे दी और फिर वो जो है वो हार्ट आपका बैठ ही गया, काम ही नहीं कर रहा। सेम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर होता है, सेम माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर होता है, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर होता है।